असल में भाग रहे थे और वो मुजान किबुत्सुजी से काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन तभी नाकीमे की मैनिपुलेशन से एक दीवार मुइचिरो से टकरा जाती है और उसे लेकर किसी और रूम में फेंक देती है, जिससे ग्योमे और मुइचिरो अलग हो जाते हैं। और मुइचिरो जिस रूम में एंटर करता है वहां पर वो देखता है एक अपर मून को, अपर मून वन कोकुशिबो। कोकुशिबो का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि तुम तो जाने पहचाने लगते हो, और दूसरी तरफ मुइचिरो को रियलाइज होता है कि वो अपर मून वन के सामने खड़ा है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपर मून वन जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आराम से देख सकता था, वो मुइचिरो की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वहीं मुइचिरो ये सोच रहा था कि अपर मून वन बाकी सारे अपर मून से कितना ज्यादा अलग है, उसमें कितनी पावर्स होंगी इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही मैजेस्टिक है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि इस डीमन के पास तो एक स्वॉर्ड भी है, तो शायद ये इसकी ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर था। एकदम से ही मुइचिरो के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसके मन में कई सारे डाउट आने लगते हैं कि क्या वो इसे हरा भी सकता है। और मुइचिरो की बॉडी उसे लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि इस मोमेंट से पहले उसने कभी ऐसी प्रेजेंस को फील ही नहीं करा। तभी कोकोशिबो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिस्ट हाशिरा कहता है तोकितो मुइचिरो। और कोकोशिबो समझ जाता है कि सुकीगुनी नाम अब एग्जिस्ट नहीं करता। मुइचिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर सुकीगुनी है क्या, जिस पर कोकोशिबो बताता है कि ये एक लेजेंडरी सरनेम था, और जब मैं इंसान था तब मेरा सरनेम भी सुकीगुनी ही था। एंड ऑब्वियसली यार योरिची का सरनेम भी सुकीगुनी ही था। जिसके बाद कोकोशिबो एक बहुत ही बड़ा रिवील करता है कि तोकितो मुइचिरो उसी का डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले कोकोशिबो की जो फैमिली थी, आगे चल के उसी फैमिली में मुइचिरो का जन्म होता है। और ये सुनकर ऑब्वियसली मुइचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। पहले तो मुइचिरो को यकीन ही नहीं होता है कि वो अपर मून वन का डिसेंडेंट है, और इसी से रिलेटेड उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं। लेकिन वो खुद को शांत करता है, क्योंकि इस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसेंडेंट है, अभी अपर मून वन उसका ओपोनेंट है। खुद को शांत करने के बाद मुइचिरो अपनी तलवार पर हाथ रखता है अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए, और कोकोशिबो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इतने इंटेंस माहौल में भी मुइचिरो ने खुद को काफी जल्दी शांत कर लिया, और ऐसा सिर्फ एक सुकीगुनी का डिसेंडेंट ही कर सकता है। तभी मुइचिरो कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट, जो वैसे तो काफी पावरफुल अटैक था, लेकिन कोकोशिबो बिना किसी दिक्कत के उसे डॉज कर लेता है। लेकिन साथ ही मुइचिरो की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकोशिबो इसे भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम 14 साल के हो, और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइंड है, साथ ही वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कोकोशिबो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून आज भी जिंदा